देखो इसमें दिया है कि ए बी सी डी एक आयत है जिसमें विकर्ण ए सी दोनों कोणों ए और सी को समद्विभाजित करता है। ठीक है, दर्शाइए कि, देखो पहली चीज़ हमें ये दर्शाना है कि ए बी सी डी एक वर्ग है, और दूसरी चीज़ ये दिखाना है कि विकर्ण बी डी दोनों कोणों बी और डी को समद्विभाजित करता है। तो सबसे पहले तो इसमें स्टार्टिंग में ये दिया है ना कि ए बी सी डी एक आयत है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक आयत बना लेते हैं। ठीक है, तो आयत का आपको पता ही होगा ना कि आयत वो होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं। जैसे ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। पहली चीज़ तो ये हमें इसमें दी है। आगे ये दिया है कि इसका विकर्ण ए सी। अब देखो ए सी विकर्ण तभी बनेगा ना जब यहाँ पे इसके नाम देंगे हम। तो मान लीजिए ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला बिंदु बी है, ये सी है और ये वाला डी है। क्योंकि दिया है आयत ए बी सी डी है तो ये हमने यहाँ पे ए बी सी डी लिख दिया है। अब अगर मैं यहाँ पे इनके विकर्ण खींचता हूँ तो पहला विकर्ण इसका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि अभी इसमें AC की बात हो रही है ना, तो फिलहाल AC ही हमें लेना होगा। इसमें दिया है कि AC जो है वो दोनों कोणों का मतलब क्या है, पहला कोण देखो इसमें A दिया है, दूसरा C दिया है। तो पहला आपको दिख रहा होगा ये A है और ये C है। इसको समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब होता है कि दो बराबर भागों में बांटना है, क्योंकि सम का मतलब होगा समान, द्वि का मतलब होगा दो, भाजित का मतलब होगा भाग। तो दो बराबर भागों में बांटना। तो जैसे ये वाली जो भुजा है ये इस पूरे जो कोण ए है इसको दो बराबर भागों में बांटेगी। तो पहला भाग ये वाला हो गया, दूसरा भाग ये वाला हो गया। तो अगर मैं इसको कोण एक का नाम देता हूँ, इसको कोण दो का नाम देता हूँ, तो यहाँ पे प्रश्न में ये हमें दिया है कि कोण एक बराबर हो जाएगा कोण दो। ठीक है, समद्विभाजित कर रहा है, वैसे ही यहाँ पे भी दो भाग हो रहे हैं। तो ये वाला हो गया मान लीजिए कोण तीन और ये वाला मान लीजिए कोण चार है। तो वैसे ही हो जाएगा कोण तीन बराबर कोण चार। अब ये बराबर होगा यहाँ पे। अब ये हमने कहाँ से लिखा है, क्योंकि ये चीज़ हमें प्रश्न में दिया है तो यहाँ पे लिखना होगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। पहली चीज़ तो ये हो गई है। उसके बाद देखो पहली चीज़ मुझे ये शो करके दिखानी है कि ए बी सी डी एक वर्ग है। तो ये चीज़ हम तब शो करके दिखाएंगे, पहले ये भी हमें लिखना होगा कि ए बी सी डी एक क्या है, आयत है। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है ए बी सी डी एक आयत है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हमें प्रश्न में दिया है। और दूसरी चीज़ ये भी दी है कि विकर्ण जो ए सी है वो दोनों कोणों ए और सी को समद्विभाजित करता है, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इतनी चीज़ें होगी। अब देखो पहली चीज़ हमें यहाँ पे ये शो करके दिखानी है कि ए बी सी डी एक वर्ग है। अब वर्ग कैसे शो करके दिखाएंगे, देखो अगर ये सारी भुजाएं आपस में बराबर होंगे तो इसका मतलब ये एक वर्ग हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे पहली चीज़ आपको दिख रही होगी, यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है। देखो पहला त्रिभुज तो ये बन रहा है ए बी सी, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। अब इसमें आपको दिख रहा होगा एक तो कोण दो है, एक कोण चार है। अब देखो आपको पता होगा ना कि आयत का प्रत्येक कोण किसके बराबर होता है, 90 के बराबर होता है। 90 के बराबर होने का मतलब क्या है, ये वाला कोण भी 90 होगा, ये वाला कोण भी 90 होगा, ये वाला भी 90 होगा, ये वाला भी 90 होगा। अब क्योंकि प्रश्न में हमें ये दिया है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये पूरा कोण 90 के बराबर है। तो इसमें इनका योग है कोण एक प्लस दो, इनका मान 90 के बराबर होगा। अब क्योंकि ये इसके बराबर है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कोण एक की जगह पे कोण दो ले सकता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा कोण दो धन कोण दो बराबर 90। अब ये दो बार आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा दो कोण दो बराबर 90। तो कोण दो का मान यहाँ पे हो जाएगा 45। ठीक है, 90 बटे में दो करेंगे तो 45 से आएगा, मतलब 45 ये होगा, 45 ये होगा। बोलने का मतलब ये है कि ये वाला कोण 45 होगा तो ये भी 45 हो जाएगा। वैसे ही ये दो बराबर भागों में बट रहा है तो ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा। तो आपको दिख रहा होगा कि ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा चूँकि जो कोण दो है वो बराबर है कोण चार के। ठीक है, तो कोण दो और कोण चार बराबर हैं, क्यों हैं इसका रीज़न मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। अब देखो ये दोनों कोण बराबर हैं तो आपको दिख रहा होगा ये पूरा त्रिभुज है ना। तो इस त्रिभुज में देखो दो कोण अगर आपस में बराबर होते हैं तो इनके सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं। जैसे आपने एक गुणधर्म पढ़ा होगा त्रिभुज वाले चैप्टर में कि कोई भी अगर त्रिभुज है उसके दो कोण अगर बराबर होते हैं तो उसके सामने वाली भुजाएं भी बराबर होती हैं, या दोनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो उसके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये पढ़ा है कि अगर दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, और यहाँ पे हमने ये पढ़ा है कि दोनों कोण अगर बराबर हैं तो इसकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, देखो कोण दो के सम्मुख भुजा कौन सी दिख रही है, इसके ठीक सामने वाली भुजा। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो गया तो सामने ये वाली भुजा होगी जो कि हमें बी सी दिख रही है। और कोण चार के सामने कौन सी भुजा है, ए बी भुजा है। तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। अब क्यों बराबर होंगे इसका रीज़न मैं यहाँ पे लिख देता हूँ।
तो देखो यहाँ पे लिखेंगे बराबर कोणों की सम्मुख भुजा, पहली चीज़ तो ये होगी। ठीक है, अब देखो दूसरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक दूसरा त्रिभुज भी बन रहा है ना, त्रिभुज ए डी और सी। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में। अब देखो इस वाली त्रिभुज में भी सेम टू सेम यही चीज़ हो रही है कि जो कोण 1 है वो बराबर है कोण 3 के। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि जो कोण 1 है वो तो कोण 3 के बराबर है, इसका मतलब इसके सम्मुख भुजा भी बराबर होगी। तो कोण 3 के सम्मुख भुजा आपको ए डी दिख रही होगी, या कोण 1 पहले आ रहा है तो कोण 1 के सम्मुख भुजा डी सी है, और कोण 3 के सम्मुख भुजा कौन सी है, देखो कोण 3 के सम्मुख भुजा ए डी है। तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे और इसका रीज़न भी सेम टू सेम यही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ लिख देना इसी प्रकार का मतलब होगा जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन हमने किया है, सेम टू सेम यहाँ पे भी ये चीज़ की है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि यहाँ पे अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूँ, इसको इक्वेशन 2 मान लूँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो कोण 2 है वो कोण 4 के बराबर है, वैसे ही जो कोण 1 है वो कोण 3 के बराबर है। और यहाँ पे देखो कोण 1 कोण 2 के बराबर है, जो कि हमें प्रश्न में पहले से ही दिया है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे हो जाएगा कोण 1 बराबर कोण 2, ये हमने प्रश्न से लिखा है। और यहाँ पे देखो कोण 2 कोण 4 के बराबर होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण 2 कोण 4 के बराबर होगा। कोण 2 पहले से ही है तो यहाँ पे लिख देंगे कोण 4। ठीक है, जो कि आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे ही देखो कोण 4 किसके बराबर है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोण 4 जो है वो कोण 3 के बराबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे कोण 3। अगर मैं इसको ढंग से लिखना चाहूँ तो यहाँ पे हो जाएगा कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4। तो ये सारे कोण आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार से इसकी संगत भुजाएं भी तो आपस में बराबर होंगी ना, जैसे यहाँ पे कोण 2 बराबर कोण 4 है। अब देखो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, जैसे बी और सी बराबर है वैसे ही ए और बी बराबर है। तो अगर मैं इसको 5 मानता हूँ तो ये वाली भी 5 हो जाएगी। सेम टू सेम वैसे ही होगा ना, क्योंकि अब देखो कोण अगर बराबर आ गए तो इसका मतलब इसकी भुजाएं भी बराबर होंगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका मतलब देखो कोण 1 कहाँ पे है, कोण 1 यहाँ पे दिख रहा है, तो कोण 1 के सम्मुख भुजा है डी सी, ये भी बराबर होगी। कोण 2 कहाँ पे है, देखो कोण 2 यहाँ पे है, इसकी सम्मुख भुजा है बी सी, ये भी बराबर होगी। वैसे कोण 3 कहाँ पे है, कोण 3 यहाँ पे है ए डी, ये भी बराबर होगी। और कोण 4 कहाँ पे है, कोण 4 ये वाला है, इसके सम्मुख भुजा है ए बी। तो आपको दिख रहा होगा डी सी कहाँ पे है, देखो डी सी यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ये वाली भुजा। दूसरी भुजा कौन सी है, देखो दूसरी भुजा इसमें बी सी दी है, तो बी सी कहाँ पे है, बी सी यहाँ पे है। ए डी कहाँ पे है, देखो ए डी यहाँ पे है। और ए बी कहाँ पे है, ए बी यहाँ पे है। तो ये देखो ये सारी भुजाएं आपस में बराबर होगी ना। अब ये सारी भुजाएं यहाँ पे बराबर होगी, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इसीलिए ये एक वर्ग है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको इसमें समझ में आई होगी। तो पहली चीज़ इसमें वर्ग शो करके दिखाना था, जो कि हमने शो करके दिखा दिया। अब देखो दूसरी चीज़ हमें इसमें ये शो करके दिखाना है कि जो विकर्ण बी डी है दोनों कोणों बी और डी को समद्विभाजित करता है। तो इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे फिगर नहीं दिख रहा है, आप नीचे लिखना है। यहाँ पे दूसरा पार्ट में बता देता हूँ, या ये वाला जो फिगर है इसको मैं दोबारा यहाँ पे बना देता हूँ। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे हमने ये वाला बना दिया कि इसमें ए बी सी डी भुजाएं हैं, जो कि आपको दिख रही होंगी। और उसके बाद अभी हमने ये शो करके दिखाया ना कि ये एक वर्ग है, तो इसका मतलब इसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी। साथ में ये जो कोण है ये 90 के बराबर होंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें तो आपको इसमें समझ में आ रही होंगी। अब देखो दूसरा पार्ट हमें ये शो करके दिखाना है कि जो विकर्ण बी डी है, तो बी डी वाला विकर्ण कौन सा है, बी ये है डी ये है, तो इन दोनों को आपस में मिला दो। तो विकर्ण बी डी जो है वो कोणों बी और डी को समद्विभाजित करता है। तो कोण बी ये वाला है और कोण डी ये वाला है, तो इन दोनों को समद्विभाजित करने का मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। तो अगर मैं इसको कोण 5 का नाम दे दूं, इसको कोण 6 का नाम दे दूं, ये मान लीजिए है कोण 7, ये मान लीजिए है कोण 8। तो समद्विभाजित करने का मतलब कोण 5 बराबर शो करके दिखाना है कोण 6 के, और कोण 7 बराबर होना चाहिए कोण 8 के, तभी समद्विभाजित करेगा। तो यहाँ पे देखो कैसे शो करके हम दिखाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं। पहला त्रिभुज ये है ए बी डी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है ना, तो अगर किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो इसका मतलब इसके सम्मुख जो कोण है वो भी बराबर होंगे। तो इस वाली भुजा के सम्मुख ये वाला कोण है और इस वाली भुजा के सम्मुख ये वाला कोण है, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि जो भुजा ए बी है वो बराबर है ए डी के, इसीलिए देखो ए बी के सम्मुख भुजा कौन सी है, ए बी के सम्मुख भुजा आपको भुजा नहीं सॉरी कोण कौन सा है, ये वाला है। तो आपको दिख रहा होगा ए बी के सम्मुख कोण कोण 6 है, और वैसे ही ए डी के सम्मुख कौन सा है, यहाँ पे ये ए डी होगा। ठीक है, तो ए डी के सम्मुख कोण 8 है, तो यहाँ पे हो जाएगा कोण 8।
पहली चीज़ तो ये हमने लिखी है। अब ये हमने कहाँ से लिखी, ये आपको दिख रहा होगा कि अगर बराबर कोणों के सम्मुख भुजा बराबर हो सकती है तो बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी बराबर हो सकते हैं। तो ये वाला रीज़न यहाँ पे लिख देना, पहली चीज़ तो ये होगी। वैसे ही दूसरा त्रिभुज है हमारे पास, त्रिभुज BCD, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज BCD में। अब देखो इसमें भी सेम टू सेम वही होगी कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, मतलब जो भुजा BC है वो बराबर है भुजा DC की। अब दोनों भुजाएं अगर आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब इस भुजा के सम्मुख कोण ये वाला है, तो इसका मतलब ये कोण 5 है और कोण 7 है, ये भी आपस में बराबर होंगे। दूसरी चीज़ तो ये हो गई है। अब देखो तीसरी चीज़ आपको दिख रही होगी कि ये वाली जो भुजा होती है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर होगी। अब क्यों समांतर होगी, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये एक वर्ग है। अब वर्ग में क्या होता है कि अगर जहाँ पर, या ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि जहाँ पे 90 का कोण बनता है ना, तो इसका मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर होंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि जो भुजा D और C है वो समांतर है भुजा AB के। अब दोनों भुजाएं अगर समांतर हैं तो जहाँ पे भुजाएं समांतर होती है वहाँ पे ऐसे उल्टा Z बने या उल्टा Z बने, इस प्रकार का Z जहाँ पे बनता है तो उसका मतलब क्या होता है, ये वाला कोण इसके बराबर होता है ना। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो कोण 5 है वो बराबर हो जाएगा कोण 8 के, जो कि आपको दिख रहा होगा ये क्या है, अंतः एकांतर कोण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे अंतः एकांतर कोण। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब अगर मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दूँ, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दूँ और ये मान लीजिए हमारी इक्वेशन 3 है, तो समीकरण 1, 2 और 3 से आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिख देंगे 1, 2 व 3 से। इससे क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा कि कोण 5 कोण 7 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा जो कोण 5 है वो पहले ये लिख दो, कोण समीकरण 1 में ये चीज़ हमें दिख रही है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कोण 6 जो है वो कोण 8 के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कोण 8 कोण 5 के बराबर है। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोण 5 कोण 7 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको सीक्वेंस में लिखूँ तो ये हो जाएगा कोण 6 बराबर हो जाएगा कोण 7 बराबर हो जाएगा, या पहले कोण 5 आएगा तो कोण 5 बराबर होगा कोण 6 बराबर होगा कोण 7 बराबर हो जाएगा कोण 8। अब देखो ये सारे कोण आपस में बराबर हो गए ना, तो इसमें से मुझे कौन कौन से कोण लेने हैं, देखो एक तो मुझे कोण 5 और कोण 6 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो कोण 5 होगा वो हो जाएगा कोण 6 के बराबर, वैसे ही कोण 7 जो है वो बराबर हो जाएगा कोण 8 के। तो अब देखो समद्विभाजित करने का मतलब ये इसको समद्विभाजित कर रहा है क्योंकि दोनों बराबर हैं, वैसे ही ये भी इसको समद्विभाजित कर रहा है क्योंकि दोनों बराबर हैं, जो कि हमने यहाँ पे शो करके दिखा दिया। तो लास्ट में लिख देना, इसीलिए ये जो विकर्ण BD है ये कोण B व D को समद्विभाजित करता है, जो हमने दूसरा पार्ट यहाँ पे शो करके दिखाना था ये हमने शो करके दिखा दिया। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें,